से माइनस, तो प्लस 1 थंब से, माइनस 1 फिंगर से। तो अपने अपने अबेकस पे आप करिएगा। अबेकस पे करते समय क्या ध्यान रखना है, पेंसिल होल्ड होना चाहिए, अबेकस होल्ड होना चाहिए और डिवाइस 0 पर सेट होना चाहिए। जब आपका डिवाइस क्लियर होता है तब आपको 1 रॉड पर फिंगर थंब का यूज करना है। तो 1 to 4 को थंब से प्लस करोगे 1 1 और फिंगर से माइनस करेंगे 1 1। तो 1 1 प्लस 1 1 माइनस, 1 1 प्लस 1 1 माइनस, थंब से प्लस फिंगर से माइनस, थंब से प्लस फिंगर से माइनस। और डिवाइस को टेबल के ऊपर रखना है। आपको कहाँ रखना है, टेबल के ऊपर। मेरे पास टेबल नहीं है ना, समझाने के लिए मैंने डिवाइस को उठा दिया है, कॉपी नहीं करना है मुझे। ठीक है, 1 1 प्लस करिए थंब से और 1 1 और माइनस, प्लस 5 फिंगर से, माइनस 5 भी फिंगर, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। फिंगर थंब जो है आपके ये फोल्ड रहेंगे, जब फिंगर्स का यूज होगा प्लस माइनस, प्लस 5 माइनस 5, प्लस 5 माइनस 5, प्लस 5 माइनस 5, प्लस 5 माइनस 5। करिए, ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं। तो 5 को ऑपरेट ऑलवेज फिंगर से करना है, समझ में आ गया। अब हम बात करें 6 को प्लस करने की। तो 6 to 9 जो नंबर है, 6 7 8 9, ये जो 4 डिजिट्स हैं इनको 1 टाइम में प्लस और 1 टाइम में माइनस किया जाता है। जैसे प्लस 6 एक ही बार में पूरा सेट हो गया और 1 टाइम में यहाँ से सेंटर से 1 टाइम में 6 को माइनस कर दिया जाता है। प्लस 7 तो एक ही बार में डिवाइस पर सेट होगा और 1 टाइम में माइनस, प्लस 8 देन माइनस 8, प्लस 9 माइनस 9। तो प्लस 6 माइनस, प्लस 7 माइनस, प्लस 8 माइनस, प्लस 9 माइनस 9। अपने डिवाइस पर करिए। और 6 to जो 9 नंबर्स हैं उनको 1 टाइम में प्लस 1 टाइम में माइनस किया जाता है। इस फॉर्मेट को याद रखना है नंबर्स को सेट करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करें अगर नंबर्स को, प्लस 4 तो 4 को सेट किया जाता है 1 टाइम में। तो 4 को ऐसे नहीं करना, 1 1 4 सेट नहीं करना है। 4 सेट करना है तो थंब से 4 बिट्स को एक ही बार में सेट करेंगे। प्लस 4 प्लस 5 फिंगर से 5 को सेट किया जाएगा। माइनस 7 तो माइनस 7 करने के लिए 5 और लोअर साइड के 2 बिट्स को 1 टाइम में प्लेस किया जाएगा। आंसर क्या होगा, 2। अभी जो पेंसिल होल्ड थी अब इसका बॉल यहाँ से शुरू हो जाएगा। 2 को नोट करना है तो पेंसिल को क्या करोगे आप, मूव, पोजीशन पे आ गया। फिर आप आंसर नोट करेंगे, अगेन पेंसिल को वापस होल्ड पोजीशन पे लेके जाना है और फिर आपको डिवाइस को 0 करेंगे। फिर फिंगर थंब्स की हेल्प से नेक्स्ट नंबर को सेट करेंगे। प्लस 3 थंब से, प्लस 1 थंब से, माइनस 2 फिंगर, अगेन आंसर 2। पेंसिल मूव किया, नोट किया, अगेन पेंसिल होल्ड करेंगे, डिवाइस को 0 पर सेट। नेक्स्ट नंबर प्लस 3 थंब से, प्लस 1 थंब से, माइनस 2 फिंगर से, प्लस 5 फिंगर से, आंसर 7। पेंसिल मूव, नोट, अगेन होल्ड और डिवाइस को क्लियर हुआ। अब आप लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे पेज नंबर 17। जो लेवल 1 यूज कर रहे हैं टीचर उनको पेज नंबर 17 फॉलो करना है। और जो हमारा भी मेन फोकस कहां पर होना चाहिए वो मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर नंबर्स के आंसर क्या आ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आंसर तो ऑटोमेटिक सही आ जाएंगे अगर आप फॉर्मेट को सही से फॉलो करें। तो जब लर्निंग में जब हम नंबर्स कैलकुलेट कराते हैं बुक्स में फर्स्ट टाइम, तब आपका पूरा फोकस होना चाहिए फॉर्मेट को फॉलो कराना। तो फॉर्मेट क्या था, पेंसिल होल्ड रखना है, डिवाइस होल्ड रखना है, सुन लीजिए, और फिर इसको 0 करना है। हर नंबर को कैलकुलेट करने से पहले पेंसिल होल्ड, अबेकस होल्ड क्लियर होना चाहिए। और नंबर्स को सेट करते समय जो फॉर्मेट मैंने आपको बोला है 1 to 4 में थंब और फिंगर यूज होगा, प्लस थंब से और माइनस फिंगर से। 5 के लिए ऑलवेज इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे और 6 to 9 को 1 टाइम में प्लस माइनस है। इस फॉर्मेट को फॉलो करना है नंबर सेट करते समय। आंसर क्या आ रहा है वो अलग पार्ट है। अभी अगर ये फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो आपकी फिंगर सेट नहीं हो पाएगी डिवाइस। ठीक है, तो नंबर्स कुछ भी कैलकुलेट करें लेकिन फॉर्मेट पर ध्यान ज्यादा होना चाहिए। हमारा पूरा फोकस कहां पर है, फिंगर्स मूवमेंट्स कैसा यूज करना है आप नंबर्स को सेट करना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपकी फिंगर्स के ऊपर होना चाहिए, नंबर्स के ऊपर ना हो, फिंगर्स के ऊपर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब करिएगा, क्या है जो नंबर्स बोला वो सेट किया है, कैलकुलेट
नहीं करना पड़ता है। इसीलिए आंसर 100% स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सेट होता है। जो बोलेंगे वो करेंगे, आंसर अपने आप सही होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होते ही नहीं। जब कैलकुलेशन नहीं होगा तो मिस्टेक्स होने के चांसेस भी नहीं है। जैसा आपने बोला वैसा सेट किया, जैसे आप कैलकुलेटर में करते हैं +2 तो 2 को प्रेस करते हैं, 3 तो 3 को प्रेस करेंगे, तो जो नंबर आप टाइप करेंगे वही सेट होगा, और जो सेट होगा वही आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेटर करता क्या है, अबेकस मेथड्स को फॉलो। आपका कैलकुलेटर में जो मेथड यूज हो रही है वो कौन सी मेथड है, अबेकस। कंप्यूटर जो मेथड कैलकुलेशन की यूज करता है वो कौन सी मेथड है, फर्स्ट जनरेशन में जो मेथड यूज की गई कैलकुलेशन की, वो कौन सी मेथड थी। लेकिन वहां से इस टूल्स को इसलिए हटाया गया है क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए तो मैनुअल करना पड़ता था, दूसरा उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती। जैसे आज हम लोग ले रहे हैं, अगर ये ट्रेनिंग समय हर व्यक्ति को देना पड़ेगा तो कितना टफ होगा। तो इसलिए इस टूल्स को हटा दिया गया फर्स्ट जनरेशन से। इस टूल्स की जो मेथड थी, जिसको आज हम बाइनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, 0101 जो कोडिंग है, वो एक्चुअली में अबेकस से ही लिया गया है। मशीन लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली में अबेकस ने ही बनाया है। तो अबेकस फॉर्मेट इतना पावरफुल है जो किसी भी नंबर्स को स्पीड से कैलकुलेट करा सकता है। ये हमारे ब्रेन से भी कैलकुलेशन उतनी फास्ट करा सकता है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कैलकुलेशन स्पीड से भी किया जा सकता है और ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है नंबर। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो आप बोल रहे हैं बस उसको सेट करें। तो अभी हम यहाँ पर टाइप ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। ये क्या है इसको समझ लें। देखिए आपके पास जो बुक है वो एक लिमिटेड पेज है, आप 50-70 पेज में कितनी प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे को? बच्चा पता चलेगा जो एक्सीलेंस बच्चे होते हैं वो 2 दिन में फुलफिल कर देते हैं बुक्स। आप कहेंगे सर इनको 3 मंथ्स क्या पढ़ाएं, इनकी बुक्स तो कल फिल हो गई। तो उनको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर आप कराएंगे
आप टाइपिंग के लिए बोले तो वो जब वर्ड देखता है तो उसकी फिंगर्स को पता नहीं होता है कि वो कौन सी वर्ड टाइप कर रहा है, लेकिन वो हो रहा होता है, उसके ब्रेन में सिर्फ वो वर्ड चल रहा होता है, और जैसे वो देखता है फिंगर्स अपना काम कर रही होती है। तो वर्ड आंखों का और फिंगर्स का या ब्रेन और फिंगर्स का कनेक्शन इतने हाई लेवल पे होता है कि आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा आप देखते हैं वैसा परफॉर्म करती है। तो वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस लेवल का परफॉर्मेंस फिंगर्स और ब्रेन का इंप्रूव नहीं होगा। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने आपको थोड़े से नंबर्स फास्ट बोले थे, अदरवाइज आपको क्या करना है क्लास में एक नॉर्मल स्पीड से भी स्लो बोलना है जिससे कि बच्चा सेट कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है ओरल, ये किस नंबर से किस तक होगा? पेज नंबर 17 से 26। एक एक नंबर आपको इसी बुक्स के बोलना है, इसके अलावा नहीं जाएंगे, नहीं तो क्या होगा? कर दिया गया सेट करिए। बुक्स में डले हुए हैं इन क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जब आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत सारे बच्चे कोड मेथड या कैलकुलेटर या अपने सीनियर से किसी से फिल कराएंगे या उनके पेरेंट्स फिल कर देते हैं। अगर आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, मतलब बच्चा घर पर अबेकस यूज नहीं कर रहा है, ये ट्रैकिंग क्वेश्चन है बच्चे के अबेकस का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए। तो इस टाइप के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपकी बुक्स में मिल जाएंगे इस तरह। ठीक है, इसके अलावा कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स का एग्जाम लेने के लिए आ जाते हैं क्लास, वो बोलेंगे मैम ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा बताइए आप मुझे। अब मैम की ट्रेनिंग नहीं हुई है तो मैम कैसे बताएंगे? तो आपको क्या बोलना है? बेटा ये क्वेश्चन नॉट पॉसिबल। क्या है ये? नॉट पॉसिबल। जब ये मेथड्स आपको टीच करेंगे तब बताएंगे कैसे होता है। तब तक क्या करना है? जो होमवर्क दिया उसको कंप्लीट करें। टीचर से टीचर्स होता है, बच्चे को हैंडल कर ही लेते हैं। तो आपको उसको आगे क्या होगा वो अभी नहीं बताना। जैसे मुझे मालूम है कैसे होगा, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर अभी बता दिया तो जो प्रेजेंट है उसको स्किप करके आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। तो जो बेसिक्स अभी प्रैक्टिस होना चाहिए थी वो नहीं करेंगे आप, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें परफॉर्मेंस बच्चे का नहीं आएगा। से आपको सपोर्ट करता है। एक तो ट्रैकिंग क्वेश्चन है बच्चे को ट्रेस करने के लिए, दूसरा अपने आप को डिफेंस करने के लिए। अगर कोई बच्चा पूछता भी है तो हमें एंटी बोल के उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। हम मेंटल प्रैक्टिस जब आप कराएंगे तो पेज नंबर 70 से 26 तक क्वेश्चन वही है। अब आप देखिए आपकी बुक्स में सिर्फ पेज 10 है, लेकिन हमने प्रैक्टिस 40 पेज की करा ली। 10 पेज से 40 पेज की प्रैक्टिस करा लिया और क्वेश्चन वही चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्लासेस की वजह से कराते हैं। अब देखिए जो मेंटल प्रैक्टिस है इसके लिए हम अबेकस सीख रहे हैं। यही चाहते हैं एट लास्ट कि हमारा बच्चा विदाउट अबेकस भी ब्रेन से कैलकुलेशन कर सके, और यहाँ तक करने के लिए ये सब करके आना पड़ेगा। नॉर्मल, विजन, ओरल जब परफेक्ट हो जाएगी तो मेंटल्स में आप आ पाएंगे। मेंटल प्रैक्टिस करने के लिए हमें इस टूल्स की इमेज की जरूरत पड़ती है, इस टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टूल्स तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज होता है जैसा कि आप लोगों ने किया। अब देखिए मेंटल प्रैक्टिस जो है वो बच्चा कैसे करता है अबेकस को ये समझने के लिए थोड़ा सा हमें ब्रेन के फंक्शन को समझना पड़ेगा। आपने देखा है बचपन से लेकर आज तक जितनी मूवी आपने देखी सब याद है। क्यों? क्योंकि वहां पर साउंड और इमेज थी जो कि हमारे ब्रेन को चाहिए होती। हमारा जो ब्रेन है वो हर डाटा को इमेज या साउंड के फॉर्मेट में ही स्टोर करता है, इसके अलावा और कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं। आप सोचेंगे जैसे थ्योरी हम पढ़ते हैं वो याद हो जाए तो संभव नहीं है। जैसे हम आपसे बोले कि पेरेंट्स, जैसे हम पेरेंट्स का नाम एक वर्ड लेते हैं तो पेरेंट्स की इमेज याद आ जाती है। अशोकनगर, तो अशोकनगर शहर का पूरा एक इमेज या जो चित्र आपने देखा होगा वो याद आ जाता है। जिस भी व्यक्ति का या जिस भी चीज का आप नाम लेंगे उसकी एक इमेज बनती है। पहले इमेज बनती है फिर वर्ड आता है। तो दिमाग में सबसे पहले रिफ्लेक्ट क्या होता है? इमेज या साउंड। उसके अकॉर्डिंग हमारी फिर आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो हमें बच्चे के ब्रेन में इमेज बनाना है, किसकी? अबेकस। तो इमेज बनाने के लिए करना क्या है? यूनिट पॉइंट और वंस रॉड, सिर्फ वंस रॉड की बात कर रहा हूँ, पूरा अबेकस नहीं देखना है। ब्लैक पॉइंट और वंस रॉड को ध्यान से देखिए 2 सेकंड, सिर्फ टीचर अबेकस पे देखना है, अपने अबेकस को छोड़ दीजिए। वो छोटा होता है उसकी इमेज क्लियर नहीं बन पाती है। तो कहां पर फोकस कराना है बच्चों को? टीचर अबेकस, यूनिट पॉइंट और वंस रॉड। हो गया? अब आपको क्या करना है? इस अबेकस को छोड़ देना।
ब्लैक पॉइंट आपको अपनी मेमोरी में दिखेगा, उसके ऊपर सिंगल बीट्स दिख रहा होगा। अब इस सिंगल बीट्स को हम डाउन कैसे करते थे? फिंगर से, और आप फिंगर से। अब जो इमेज है उसको ऑपरेट भी फिंगर थंब से ही करना है। जैसे मैं आपको बोलूंगा +5 तो उस बीट्स को डाउन करोगे आप ब्लैक पॉइंट फिंगर से, और -5 तो उस बीट्स की इमेज को आप फिंगर से अप करोगे। तो आपको अपनी अपनी फिंगर्स यूज करना है। +5 तो क्या करेंगे? डाउन, -5 +5 -5 +5 फिंगर सबको यूज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो टीचर को ये पता चलने वाला नहीं है कि बच्चा कर रहा है बैठा हुआ, आपको नहीं दिखेगा कि उसके ब्रेन में क्या चल रहा है अगर उसने मूवमेंट्स नहीं किए तो। फिर से करेंगे +5 5 डाउन होता है, इससे पता चलता है कि आपकी इमेज की प्रैक्टिस अभी नहीं है। -5 +5 -5 +5 -5 +5 +5 -5 +5 -5 +5 -5 +5 -5 +5 ये जो 5 है इसकी प्रैक्टिस क्लास में बच्चे को एटलीस्ट 1 मिनट तक कराना है। +5 -5 +5 आप 5 बोलते जाएंगे और बच्चा इमेज को ऑपरेट करना है फिंगर से। जो इमेज अभी आपने बनाई है उसको फिंगर से ऑपरेट करने की कोशिश करना है, ना कि फिंगर से ऑपरेट करना। ठीक है? अब उस पॉइंट के डाउन साइड में कितने बीट्स हैं? 4। थंब से प्लस, फिंगर से माइनस कर रहे थे। जैसे हम बोलेंगे +1 तो थंब का यूज होगा, -1 फिंगर यूज करें, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +2। तो 2 है तो 2 टाइम्स नहीं करना है, 2 बीट्स एक ही बार में जाएगा क्योंकि इमेज तो 2 बीट्स की बनेगी। जैसे ही +2 बोलेंगे तो एक बार में 2 दिखेगा। +2 -2 +2 -2 +3 -3 +3 +3 +4 -4 +4 -4 +6 तो 1 टाइम में सेट होगा। +6 -6 +6 -6 +6 -6 +7 -7 +7 -8 +8 -8 +8 -8 +8 -8 +9 -9 +9 -9 हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा। जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ +2 तो आपके ब्रेन में 2 की इमेज सेट होगी और आपको इस टाइप से वहां पर नंबर्स दिखेगा। 2 +1 कितना नंबर दिख रहा होगा? 3 +5 कितना दिख रहा है? -2 तो जो सेट है वो यहाँ भी सेट है और वही आपका आंसर होगा। चलिए अब आप अपने अपने पॉइंट पर नंबर्स को सेट करिएगा। कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा उसके लिए और लिसनिंग पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? रेडी? अलर्ट मूव कर जाए और ब्लैक पॉइंट को सेट करने के लिए और आपको हमें मालूम समझ में आया। इसलिए अबेकस पे कोई भी बच्चा सुनकर देखकर अबेकस पे या अबेकस के बिना किसी भी कंडीशन में कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है? अब ये पॉइंट्स है लोअर बीट्स, अपर बीट्स, फर्स्ट रो। लोअर बीट्स में डाउन साइड जो बीट्स इसकी वैल्यू 1 होगा, 1 सेट करेंगे +1 डाउन -1 +2 -2 +3 -3 +4 -2 तो 1 to 9 की प्रैक्टिस करा। अपर बीट्स वैल्यू एक्सटेंड करेंगे +5 -5 1 टाइम +6 -6 +7 -7 तो बीट्स वैल्यू जब क्लियर हो जाएगी बच्चे को आप एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। आप नंबर सेट करेंगे, बच्चों को काउंट करके आंसर क्या नंबर है? 1 आंसर 1 पर सेट है तो +1 डाउन -2 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5 +5 तो जो एलकेजी टू सेकंड क्लास है इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा लगती है। आज बच्चे को सिखाएंगे, आज बच्चा परफॉर्म करेगा, लेकिन जब बच्चा कल क्लास में आएगा तो वापस 0 पर होता है, फिर हमें उसको रिवीजन देना पड़ेगा। तो जब भी हम अबेकस क्लास में आएंगे तो जो कल जो आपने पढ़ाया है स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स उसको रिवाइज कराना है हर क्लास में, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है रिकॉल नहीं होगा। रिकॉल नहीं होगा तो उसकी माइंड में वो चीजें सेट नहीं होगी, खासतौर पर एलकेजी टू सेकंड
सेकंड क्लास तक के जो बच्चे उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, और 3rd to 8 क्लास के बच्चों के साथ भी ये कई बार ये इशू आ जाता है। कैसे कि कुछ बच्चे क्लासेस में अपसेट हो जाते हैं, बच्चा आज नहीं आया, आपने उनको टॉपिक टीच कर दिया और अगले दिन आप उनको प्रैक्टिस करा, तो जब जो नया बच्चा आएगा उसको उस प्रैक्टिस में कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे अगर किसी बच्चे को ये बीट्स की वैल्यू नहीं मालूम, तो आप कितना भी प्लस माइनस करते रहिए, यहाँ पर उसको क्या लगेगा कि ये बीट्स को अप एंड डाउन कर रहे हैं, बाकी और कोई नंबर उसको समझ में नहीं आएगा। तो अबेकस में जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से लिंक रहता है। अगर पिछला क्लियर है तो अगला अपने आप क्लियर होगा, अगर पिछले में डाउट है तो अगला भी क्लियर नहीं होने वाला। तो जब भी हम क्लास में जाएंगे तो लास्ट जो स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स है, लास्ट क्लास का रिवीजन उसमें करना है। रिवीजन होने के बाद फिर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो बेसिक है 1 to 9 की प्रैक्टिस हम बच्चे को LKG to 2nd में क्लियर एक्सप्लेन करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे 1 to 9, और जब 1 to 9 एक्सरसाइज हो जाएगा उसके बाद बुक फिल कराएंगे। बुक में आएंगे आप से एंट्रेस में, तो बच्चे को 1 काउंट करना है बीट्स और नंबर्स को, और यहाँ पर उसको ट्रेस करके फिल करना है। तो 1 से लेकर 9 तक की प्रैक्टिस दी गई है, स्टार्टिंग से पेज नंबर 7 तक कर सकते हैं आप ना। पेज नंबर 8 पर सिर्फ काउंटिंग करने के लिए स्टार्ट किया गया है, जहाँ से 1 2 3 4 5 नंबर्स को ट्रेस करते हुए लाइनिंग बनाएगा और कलर फिल करके इसको चेक कराएगा टीचर्स के लिए। अब यहाँ पर दिया है क्या, ऑब्जेक्ट, एक अबेकस की इमेज है और एक आपका जो नॉर्मल इमेज होती है। तो हमें यहाँ पर अबेकस के बीट्स को काउंट करना है। बच्चे को जैसे आपने यहाँ पर प्रैक्टिस कराया या आपको पता, अगर उसने प्रैक्टिस की है तो उसको पता होगा क्या है ये 1 2 3 4। आपको मालूम, इसलिए आप आंसर दे पा रहे हैं। बच्चे को मालूम होगा तो ही आंसर दे पाएगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। तो क्या नंबर है ये 1। यहाँ से भी वो काउंट कर सकता है और जो पीछे ऑब्जेक्ट दिए इनसे भी वो उनको काउंट करके नंबर्स फाइंड आउट करेगा कि यहाँ पर 1 कौन सा है। जैसे LKG बच्चे होते हैं उनको काउंटिंग में नंबर्स आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो यहाँ पर क्लियर करके सर्कल फिल कराना करा सकते हैं आप ये। इस तरह से 1 to 9 की प्रैक्टिस यहाँ पर दी गई है। पेज नंबर 12 पर आप आते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट मान सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे 4 है, तो 4 को ऑब्जेक्ट में काउंट करना बच्चे को आ रहा है या नहीं, नंबर से ऑब्जेक्ट मैच करना बच्चे को प्रॉपर आता है या नहीं, ये आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर 6 दिया, तो 6 कौन से बॉक्स में दिया है, तो उसको सारे काउंट करना है, देन जो करेक्ट है उसको टिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे बीट्स, जो हमने लास्ट टाइम पेज नंबर 5 पे भी किया था, बीट्स सेट करना है। सेट पे अगर कोई नंबर है तो क्या वैल्यू होगी इसकी 2, अगर मालूम है तो 2, अगर 3 8 9, तो 1 to 9 की प्रैक्टिस दी गई। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, वहां पर हमने आपको एक सिंगल नंबर दिया था, यहाँ पर एक नंबर का एक पेज दिया। बच्चे को 1 1 1 1 सेट करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 1 बनाना भी मुश्किल लगता है, उनको 1 की प्रैक्टिस कराना है। तो बीट से नंबर और नंबर से बीट्स ड्रॉ करा पाएंगे आप, बीट से नंबर और नंबर से बीट्स। तो यहाँ पर 1 की प्रैक्टिस होगी, सेकंड पेज पे आप आएंगे तो 2 की प्रैक्टिस है, 3 की प्रैक्टिस है, 4 5 6 7 8 9। तो हम 9 से ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी आपकी बुक ए में। इस तरह से आप देखेंगे 9 तक के नंबर की प्रैक्टिस दी हुई। यहाँ पर आप आते हैं, छोटा सा टेस्ट है, ऑब्जेक्ट काउंट करना है, नंबर फिल करना है, और नंबर से फिर बीट्स ड्रॉ करना है। जो भी नंबर्स निकलेगा इस ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पर फिल होगा, उस नंबर से उसका बीट सेट करना। क्लियर? अब यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट बीट्स पे हम आ गए। बच्चे को बीट्स काउंट करना है, इससे क्या हो रहा है कि बीट्स की क्लियरिटी बच्चे को है या नहीं वो हम चेक करना चाहते हैं। ये क्या नंबर है यहाँ पर 1 को काउंट कैसे करेगा, सारे बॉक्स में 1 फिल करना। क्या नंबर होगा 2 फिल करना, क्या नंबर है 3 फिल करना। तो 1 to 9 की प्रैक्टिस आपको इनबॉक्स में कराना। अब यहाँ पर जैसे नंबर्स बच्चे काउंट करने लगा तो आप ऑब्जेक्ट से यहाँ पर काउंट कराएंगे, क्या है रैंडम 5। फर्स्ट वाली लाइन में आप 5 को सर्च करेंगे, 5 कहाँ पर है और उसको सर्कल कराएंगे। क्या नंबर है 8, रैंडम दिया जा रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है, ये बच्चे का क्लियर होना
जरूरी है। एक को फाइंड आउट करेगा देन सर्कल करना होगा आपको। 1 to 9 की प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट से नंबर्स में कराना है। यहाँ पर नंबर से मैच करना है बीट्स को। जो नंबर यहाँ पर दिया उसी की बीट्स यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर 5 दिया तो 5 यहाँ पर लाइन में होगा, उसको क्रॉस टेबल या मैच करना होगा। करा पाएंगे आप ये? फिर इसके बाद रैंडम्स जो हमने बुक्स में लेवल 1 में पेज नंबर 5 पे किया था, वो प्रैक्टिस अब यहाँ से थोड़ी सी स्टार्ट होगी। रैंडम्स बिट्स दी हैं, बिट्स को काउंट करके नंबर्स फिल कर सकता है बच्चा। 4-5 पेजेस इसके दिए हुए हैं। इसके बाद नंबर्स दिए हैं, नंबर से बिट्स ड्रॉ करना है। तो 4-5 पेजेस यहाँ पर नंबर से बिट्स ड्रॉ करने के लिए दिए गए। अब आप आएंगे नंबर्स कैलकुलेशन, ये जो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन जब हम सिखाएंगे, तो कैलकुलेशन से पहले जो हम फॉर्मेट की बात कर रहे थे लेवल 1 में, पेंसिल होल्ड, मूव नोट, अबेकस होल्ड 0, 1 to 9 पर फिंगर थंब्स के फॉर्मेट। अब देखिए एलकेजी यूकेजी जो क्लास है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे इसको भी फॉलो करेंगे। तो एलकेजी यूकेजी में फॉर्मेट अगर बच्चा मे भी पॉसिबल है कि ना कर पाए तो कोई बात नहीं। अभी लर्निंग एज पे हम सिर्फ पेंसिल होल्ड करना सिखाएं उनको, डिवाइस होल्ड करना सिखाएं और फिंगर थंब का मूवमेंट एक्सप्लेन करें। उनको कराना पड़ेगा आपको +1, तो आप उनको बोलिए थंब से करिए बेटा -1, +1, -1, +1, -1। ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू कराना पड़ेगा। और एलकेजी टू सेकंड एलकेजी यूकेजी क्लास जो है इसमें ये प्रैक्टिस हो सकता है 1 मंथ तक जाए। डेली प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको +1, -1, +2, -2, +3, -3, +4, -4। थंब और फिंगर के यूज करें। अपर साइड फिंगर 6 to 9 को 1 टाइम में +-। इसकी प्रैक्टिस जब आपको क्लियर हो जाता है, अगर 50-20% भी बच्चा करने लगता है, तब हम कैलकुलेशन को लेकर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन दिए हैं, बहुत सिंपल। 5, 3 एक बार में प्लस होगा तो प्लस प्लस के नंबर्स होंगे, माइनस होगा तो माइनस माइनस ही होगा, और प्लस माइनस लास्ट में दिए रहते हैं। इस टाइप के नंबर्स आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, +5 तो बच्चा 5 को अबेकस पे सेट करेगा, +3 थंब से आंसर मिल जाएगा उसको। नेक्स्ट नंबर सेट करेगा +6 1 टाइम, यहाँ पर इस तरह सेट कराएंगे, अगेन +3 सेट करा देंगे, आंसर 9। तो अबेकस का यूज करते हुए सारे पेज आपको प्लस माइनस और ट्रिपल डिजिट वाले ये सारे पेज आपको कराना है। कौन सी मेथड से? नॉर्मल से। जैसे कि पेज नंबर 45 से लेकर 62 तक के सारे नंबर आप करा देंगे नॉर्मल से। फिर इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना है आपको विजन से। पहले बच्चे नॉर्मल से करेगा एक एक नंबर, फिर आप कोशिश करिएगा एक बार में वो को वॉच करके सेट कर पाए विजन। फिर आपको नंबर्स बोलना है, बच्चे को सुनकर सेट करना है। जैसे आप बोलेंगे +5 तो बच्चा सेट करेगा, +2 आंसर 7, नेक्स्ट नंबर +3 +1 आंसर 4, नेक्स्ट नंबर +6 +1 आंसर 7, नेक्स्ट नंबर +2 +5 -2 नेक्स्ट नंबर। तो इस तरह से आप नंबर्स बोलते जाइए, बच्चा ओरल में सुनकर सेट करने की कोशिश करेगा। कोई भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, राइट? तो वैसे ये अबेकस क्या करता है, आपके ब्रेन को कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर सकता है, और ये लाइफ टाइम के लिए सेट है। अबेकस क्या है, एक बार बच्चे को सिखाना होता है, पूरी लाइफ टाइम बच्चा उसमें परफॉर्म कर रहा होता है बिना किसी रिवीजन के, यानी ब्रेन को सेट कर दिया जाता है कैलकुलेटर के फॉर्मेट में। और ये प्रैक्टिस बेस्ड है पूरा ओवरऑल। मिनिमम 3 इयर्स का सब्जेक्ट है, 3 साल तक कंटिन्यू ये चलता है। जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर में हम 2 लेवल सिखाएंगे बच्चे को, सेकंड ईयर में अगेन 3 बुक्स होंगी, और थर्ड ईयर में अगेन 3 बुक्स होंगी। तो टोटल 8 लेवल्स होते हैं, और जो टोटल प्रैक्टिस बेस्ड होता है 3 साल तक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है वो ज्यादा आगे करके यूज होता है, लेकिन वैदिक मैथ्स टोटल अपोजिट है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल लाइन आपको सिखाएंगे, आप उसमें 2 मिनट के बाद परफॉर्म करने लगेंगे। अगर वो टेक्निक आपके ब्रेन में है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो टेक्निक नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं होगा। इसमें सिलेक्टेड कोई ऐसी मेथड्स नहीं है कि एक मेथड से
सारा सब्जेक्ट कवर हो जाए, जैसा कि अबेकस में होता है। अबेकस में क्या होता है कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट सेट कर दिया, अब आप नंबर्स कुछ भी डालते रहिए, वो परफॉर्म करता है।